Hi everyone, welcome to Describe and thank you for being with me today. मैंने लास्ट व्लॉग में आपसे कहा था कि मैं नेक्स्ट व्लॉग आपको ऑर्गेनाइजेशन पे दूंगी और आज मेरा व्लॉग वही है ऑर्गेनाइजेशन पे, लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन है मेरी ज्वेलरी पे। अब ज्वेलरी हमारे लाइफ का एक ऐसा पार्ट होता है जो आई थिंक हर फीमेल के पास होता ही होता है, और इसको ऑर्गेनाइज करना, उसको सही तरीके से कैसे रखना है, अगर वो खराब हो जाए तो उसको फिक्स कैसे करना है, और वो खराब ना हो इसके लिए क्या करना है। इस व्लॉग में मैं आपको सब चीज़ें वो आपके साथ शेयर करूँगी और आपको दिखाऊँगी कि मैं अपनी ज्वेलरी को कैसे रखती हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग चलते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं अपनी ज्वेलरी को कैसे रखती हूँ, और जब वो खराब हो जाती है या वो टूट जाती है तो मैं उसको फिक्स कैसे करती हूँ। चलिए। ज्वेलरी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये नहीं होता सिर्फ कि हमें उसको रखना कैसे है, कितने सुंदर बॉक्सेस में रखना है। सुंदर बॉक्सेस नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, पुराने बॉक्सेस हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ज्वेलरी का मेन जो प्रॉब्लम लोगों के साथ आती है वो ये आती है कि थोड़े टाइम बाद जो हमारी आर्टिफिशियल ज्वेलरी है वो खराब लगनी शुरू हो जाती है, वो बेकार दिखनी शुरू हो जाती है, तो हमें वो फेंकनी पड़ जाती है। मैं आपको जितनी भी ज्वेलरी दिखा रही हूँ, वो उसमें बहुत सारी ज्वेलरी ऐसी भी है जो मेरे कॉलेज टाइम की ज्वेलरी है। लेकिन ज्वेलरी को मैंने हमेशा, चाहे वो मैंने ₹200 में खरीदी हो और चाहे वो मैंने 20,000 में खरीदी हो, डज़न्ट मैटर, मेरे लिए हर पीस ज्वेलरी का उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ आज कि मैं उस ज्वेलरी को तब से लेके अब तक कैसे उसको ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, कैसे उसको रखती हूँ, और अगर बाय चांस उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको आपको फिक्स कैसे करना है, ये भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये मेरा एक वो बॉक्स है जो मैंने यूके आके लिया, ठीक है? और इस बॉक्स को आप देख के ये मत समझिएगा कि ये कोई ज्वेलरी ऑर्गेनाइज़ेशन बॉक्स है, नहीं। ये ज्वेलरी ऑर्गेनाइज़ेशन बॉक्स बिल्कुल नहीं है, ये वो बॉक्स है जो मेरे को बी एंड क्यू बेसिकली एक स्टोर है जिसके अंदर हम लोगों को टूल्स मिलते हैं। तो ये बेसिकली टूल ऑर्गेनाइज़ेशन बॉक्स है, जैसे कि आपकी नेल्स होती हैं, कीलें होती हैं और आपके स्क्रूज़ होते हैं, उनको रखने के लिए है। लेकिन जब मैं वहाँ गई तो मुझे यही चीज़ का आइडिया आया कि मैं इसके अंदर अपनी आर्टिफ़िशियल ज्वेलरी को स्टोर कर सकती हूँ। तो ये देखिए, इसके अंदर ये वाले जो कंपार्टमेंट्स हैं, ये थोड़े से बड़े हैं और ये वाले कंपार्टमेंट्स बाकी जो हैं, वो थोड़े छोटे हैं। लेकिन हर जो पार्ट है वो बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। जैसे कि ये एक पार्ट है, एक इसका पिछला पार्ट है। अब जैसे ये है, इसमें आगे और पीछे में है। तो इट ऑल डिपेंड्स, और आप जितनी भी ज्वेलरी इसमें देख रहे हैं, ये ऐसी ही ज्वेलरी है जो मैं रेगुलरली यूज़ कर लेती हूँ। और नीचे में जितने भी बड़े ज्वेलरी पीसेज़ हैं, जैसे कि ये बड़ा ज्वेलरी पीस है जो ऊपर नहीं आ सकता था, और आप ये देख रहे होंगे कि मैक्सिमम ज्वेलरी जो है वो मेरी पैकेट्स में है, पॉलिथीन्स में है। वो इसलिए है क्योंकि ये ज्वेलरी जब आप पैकेट्स में रखते हैं, पॉलिथीन्स में रखते हैं, स्लिप ऑन बैग्स में रखते हैं, वो ज़्यादा टाइम तक प्रोटेक्टेड रहती है। और ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये बेसिकली इसमें सारे मेरे नेक पीसेस हैं और सेट्स हैं जो कि मैं रेगुलरली यूज़ करती हूँ। अगर आप सेग्रीगेट करके रखेंगे अपनी सारी ज्वेलरी को, तो जिस समय आपको जाना होगा तो जिस ड्रेस के साथ जो ज्वेलरी जाएगी वो आपको सामने नज़र आती है। जैसे कि आप देखिए, ये एक-एक डिब्बा है। इस डिब्बे में और भी स्पेस है, लेकिन इसके अंदर मैंने सिर्फ़ एक ये नेक पीस रखा है, और वो इसलिए रखा है ताकि ये जब कभी भी किसी चीज़ के साथ रब होगा तो इसकी पॉलिश खत्म हो जाएगी। तो इसलिए मैंने इसको सिंगल पीस को इस एक बॉक्स के अंदर रखा है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि अभी इसमें स्पेस है तो हम इसमें और ज्वेलरी भर देते हैं, नहीं। मेरा हर पीस एक सिंगल कंपार्टमेंट में है। ऐसे ही ये सारे नेक पीसेस हैं। और ज्वेलरी ऑर्गेनाइज़ेशन के साथ-साथ मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ कि मैं अपने जितनी भी हेयर एक्सेसरीज़ हैं, उनको मैं कैसे स्टोर करती हूँ। तो पहले मैं आपको सारा अपने ज्वेलरी का दिखाती हूँ। अब जैसे ये बॉक्स है,
दिस इज़ अ बॉक्स जिसके अंदर आप देखेंगे कि मैंने एक-एक पेयर ज्वेलरी का किस तरीके से सेग्रीगेट करके रखा हुआ है। ये देखिए, इसको मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। इसमें हर ज्वेलरी का पीस, एवरी ज्वेलरी इज़ इन अ सिंगल स्लिप ऑन बैग और सिंगल-सिंगल स्लिप ऑन बैग्स में मैंने इसको अलग-अलग रखा है। और अगर आप एक चीज़ और नोटिस कर रहे हैं, अगर आप अपनी ज्वेलरी को ठीक रखना चाहते हैं, तो इस ज्वेलरी को हमेशा इस तरीके से पैक कीजिए, एक का मुँह इस साइड होना चाहिए और एक का मुँह इस साइड होना चाहिए। क्योंकि जब कभी भी ये जर्कन्स एक-दूसरे के साथ आपस में रब होते हैं, तो इनका पॉलिश निकल जाता है। तो इसलिए आपको ये स्पेशल ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि ये है, जस्ट अ मोमेंट, जैसे कि ये है, इसको भी देखिए आप, ये मेरा बहुत साल पुराने इयररिंग्स हैं, जो कि आज भी वैसे ही शाइन कर रहे हैं जैसे ये आए थे। इस तरीके से ये भी हैं, चाहे हल्के पीसेस हों, लाइट वेट हों या हेवी पीसेस हों, आपको ऐसे ही स्टोर करके उनको रखना है। तो मैं ये नहीं सोचती हूँ कि इस बॉक्स में और जगह बाकी है तो मैं इसमें और भर लेती हूँ, मैं ऐसा कभी भी नहीं करती। और इसके बाद मेरे कुछ ये नेक पीसेस हैं और आप इस ड्रॉयर में जितना भी देख रहे हैं, जितना भी सामान पड़ा है, वो ईज़िली एक्सेसिबल, मैंने उसको हमेशा ऐसे रखा है जिसमें कि वो ईज़िली एक्सेसिबल हो। क्योंकि कई बार हम ड्रॉयर को भी जब बहुत ज़्यादा भर देते हैं, तो अब जो बैक साइड में जो चीज़ें हैं, उनको एक्सेस नहीं कर पाते। अगर आप मुझसे कहेंगे ये बैक में ये बॉक्स निकालना है, तो ये बहुत ही आराम से मेरा ये बॉक्स बाहर आ जाता है। ये देखिए। इसमें भी आप देखेंगे, इसमें तो आप देखिए मैंने इन 2 इयररिंग्स को, इन इयररिंग्स को अलग-अलग पार्ट्स में रखा हुआ है। उसका रीज़न भी यही है कि ये इतने डेलिकेट हैं कि मैं एक-दूसरे के साथ इनको नहीं रख सकती। तो इसलिए इन दोनों को मैंने एक-एक अलग-अलग कंपार्टमेंट में रखा। इसको भी मैंने अलग रखा है, इसको भी अलग रखा है, इसको भी अलग रखा है, क्योंकि ये सभी, कोई भी ऐसा पीस नहीं है जिसको मैं एक साथ रख दूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि अगर वो मैं एक साथ रखूँगी, तो वो खराब हो जाएगा। तो इसी तरह से मेरे बाकी के हैं। अगर आप कोई भी पीस देखेंगे, कोई भी ये देखेंगे, मैंने उनको उसके हिसाब से ही इसको रखा है। उसके बाद मेरे कुछ नेक पीसेस ये हैं, जो कि वुडन हैं और ये सभी, अगर आप देख पा रहे होंगे, तो ये सभी पॉली बैग्स में पैक्ड हैं। मैं हर नेक पीस को सिंगल पॉली बैग में, सिंगल स्लिप ऑन में हमेशा पैक करती हूँ और ये आज से नहीं है, ये मेरे कॉलेज टाइम से मेरे साथ हैं और सारे आज भी एज़ इट इज़ हैं। इसके बाद मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं अपने बैंगल्स को कैसे रखती हूँ। ये बैंगल्स मेरे 2 डिब्बों में हैं और ये जो 2 डिब्बे हैं, वो बेसिकली मैं इनकी जो स्पेशलिटी है वो आपको दिखा देती हूँ। इनकी स्पेशलिटी ये है कि ये स्लाइड करके बाहर ड्रॉयर की तरह खुलते हैं। तो मेरे जितने भी बैंगल्स होते हैं, वो मैं इसमें रखती हूँ और मेरे सामने ट्रांसपेरेंट में होते हैं। और अगर आप ये सेकंड भी देखेंगे, सेकंड बॉक्स भी मेरा ये बैंगल्स के साथ है, लेकिन ये दोनों बॉक्स ही स्टैकेबल हैं। मतलब एक के ऊपर एक आ जाएँगे और ये हिलेंगे नहीं। ये स्टैक हो गए और इसके बाद ये हिलेंगे नहीं अगर मैं इनको हिलाऊँगी तो। इसके बाद हमारा जो मेन रहता है कि कभी भी जब हम ज्वेलरी रखते हैं और थोड़े टाइम बाद जो उसके स्टोन्स होते हैं, कई बार उनके निकलने का खतरा रहता है, ठीक है? और वो निकल भी जाते हैं। उस समय पे अगर हम उनका ध्यान नहीं देते हैं, एट दैट टाइम या तो वो नग कहीं मिसप्लेस हो जाते हैं या फिर वो हमारे लिए यूज़लेस हो जाता है। तो उसी के लिए मेरे पास इसी ड्रॉयर में एक डिब्बी हमेशा रहती है। इस डिब्बी के अंदर अभी भी अगर आप देखेंगे, तो मेरे कुछ ऐसे मतलब आप देख पा रहे होंगे, इसके अंदर कुंदन, नग, हर चीज़ है। क्योंकि ये जैसे ही मेरी ज्वेलरी में से निकलते हैं, मैं उसी समय इनको यहाँ रखती हूँ और जैसे ही मुझे टाइम मिलता है, मैं उस चीज़ को फिक्स करती हूँ। अब सेकंड आपका थॉट ये रहेगा कि अगर उसको फिक्स करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर आप इंडिया में हैं, तो आपके लिए सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है इस ग्लू का होना। ये बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, आप अमेज़न से इसको ऑर्डर कर सकते हो। अगर आप
यूके में हैं, तो इसका बेस्ट सॉल्यूशन है कि आप गोरिल्ला ग्लू से कुछ भी जोड़ सकते हैं, ठीक है? तो आप गोरिल्ला ग्लू का जो लिक्विड आता है, वो आप ला सकते हैं। अगर आप इंडिया में हैं, तो B7000 भी आता है, B6000 भी आता है, उन दोनों में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। इसके साथ आपके जितने भी नग होंगे, जितने भी आपके कुंदन उतर जाएँगे या कोई भी ऐसी ब्रेकेज होगी आपकी ज्वेलरी में, तो इससे आप ईज़िली उसको कर सकते हैं फिक्स, और ये हमेशा मेरे पास यहाँ पे हैंडी रहता है। इसको मैं हमेशा अपने पास रखती हूँ। नाउ नेक्स्ट इज माय हेयर एक्सेसरीज। हेयर एक्सेसरीज को मैं ज़्यादा हेयर एक्सेसरीज नहीं यूज़ करती हूँ। मेनली मेरे पास रबर्स होते हैं, उनको मल्टी कलर्स में मैं एक साथ रखती हूँ। मेरे पास फिश क्लिप्स होते हैं, मेरे पास टिकटॉक क्लिप्स होते हैं। तो हर चीज़ को अगर आप इस तरीके से सेग्रीगेट करके रखते हैं, ये मेरे उस समय पे क्लिप्स काम आते हैं जिस समय मैं मेकअप कर रही होती हूँ और बाल आगे ना आए, और ये मेरे सारे ऐसे क्लिप्स हैं जो मैं किसी भी फंक्शन पे या कहीं पे भी बाहर जाने के टाइम पे यूज़ करती हूँ। उसके बाद मेरे ये जूड़ा पिन्स हैं अंदर, उनको मैंने अलग से रखा है, और साथ ही मेरा रबर बैंड्स, ये नॉर्मल रबर बैंड्स हैं जो मैंने रखे हैं। ये भी होने बहुत इम्पोर्टेंट है, कई बार ये छोटी-छोटी जगहों पे बहुत काम आते हैं। उसके बाद ये मेरे कुछ ऐसे क्लिप्स हैं जो मैं हमेशा अपने पास अवेलेबल रखती हूँ। हेयर बैंड्स हैं, हेयर बैंड्स भी आप समझ सकते हैं आपको कभी भी काम आते हैं, ठीक है? ये तो हो गया हमारा हेयर एक्सेसरीज़, और ये रहा आपने मेरा ज्वेलरी ऑर्गनाइज़ेशन जो देखा। और इसके अंदर एक बॉक्स मैं हमेशा अपने पास ऐसा रखती हूँ जिसमें मैं बहुत छोटी-छोटी ज्वेलरी, जो कभी भी आपको बाहर जाने के टाइम पे आप उसको पहन के जा सकें और उसको वापस आके वहीं उतार सकें। इसके बाद एक ये मेरा और ड्रॉयर टाइप ही है, एक ऑर्गेनाइज़र है, जिसके अंदर उस दिन मैंने आपको जब टेमू का व्लॉग दिखाया था, उसके अंदर मैंने आपको ये हेयर पिन्स दिखाई थी, वो मैंने यहाँ रखी हुई हैं। और इसके अंदर मेरी बिंदियाँ रहती हैं, जो मैं यूज़ करती हूँ, और ये कुछ की चेन्स हैं जो मेरे लिए हैंडी होना बहुत ज़रूरी है, कई बारी बहुत काम आते हैं। और इनको इसकी शाइन बनाए रखने के लिए मैं आपको हमेशा ये एडवाइस करूँगी कि अपने जितने भी आपके इयररिंग्स हैं या आपके नेक पीसेस हैं, ये देखिए, आप कोई भी देखिए, इसमें सब कोई बहुत ये ज़रूरी नहीं है कि नए-नए पॉलीथिन्स में, इवन जो ओरिजिनल पैकिंग्स में भी आते हैं, वो भी एज़ इट इज़ पड़े हैं, उनको मैं नहीं छेड़ती हूँ, उनको एज़ इट इज़ रखती हूँ। ये देखिए, पुराने ज़िप-ऑन्स भी हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने सारे ज़िप-ऑन्स नए रखे हुए हैं। तो डज़न्ट मैटर आपके पास पुराने ज़िप-ऑन्स हैं या नए ज़िप-ऑन्स हैं। और ये कुछ मेरे वार्डरोब में रहते हैं हमेशा। ये ज्वेलरी ऑर्गनाइज़ेशन के और मेरे कुछ ऑर्गनाइज़र्स हैं। मैं ये भी आपसे ज़रूर शेयर करूँगी क्योंकि ये आपको इंडिया में बहुत ही आराम से मिल जाएगा। ये ज्वेलरी को बहुत प्रोटेक्टेड रखते हैं। ये वाले जो ज्वेलरी ऑर्गनाइज़र्स होते हैं, ये मैंने इसलिए रखे हैं, ये वो सारी ज्वेलरी है जो कि मैं हमेशा नहीं पहनती। ये जब कहीं मैं जाती हूँ किसी फंक्शन पे, मैं सिर्फ़ तब पहनती हूँ। तो इसके अंदर हम लोग इस तरीके से, मीन्स आपके जो भी ज्वेलरी हो, आप इसी तरीके से पैकेट्स में उसको पैक करके रख सकते हैं। इस तरह से इसमें क्या होगा कि जितना भी आपके इसमें स्टोन्स हैं, उनकी पॉलिश कभी भी खराब नहीं होगी, वो हमेशा एज़ इट इज़ शाइनी रहेंगे। और ये कुछ बॉक्सेस मैं हमेशा अपने पास रखती हूँ जो मैं ज्वेलरी के खरीदती हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है आप ट्रैवल कर रहे हैं और आपको कोई एक आधा पीस चाहिए, तो आप इसमें दोबारा से पैक करके उसको अपने साथ ले जा सकते हैं। तो इस तरीके से मैं ये सारी ज्वेलरी इसमें रखती हूँ। और इसके साथ-साथ मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि लंदन के व्लॉग में मैंने आपको कुछ टेम्पल ज्वेलरी के बारे में बताया था। ये टेम्पल ज्वेलरी मेरी चेन्नई से आई हुई है, ये मैंने यहाँ से बिल्कुल नहीं ली, और ये ज्वेलरी मेरी नॉर्मली फंक्शंस, फेस्टिवल्स पे यूज़ होती है। और अगर आप देखना चाहते हैं तो ये ज्वेलरी जो आप देख रहे हैं, ये अप्रॉक्सिमेटली 4 साल पुरानी है, जिसकी पॉलिश आज भी एज़ इट इज़ है।
और जिस समय भी मैं इसको पहनती हूँ, मैं इसको एज़ इट इज़ वापस रखती हूँ और जैसे इसका काम खत्म हो जाता है, उसी समय वापस रखती हूँ। इसको मैं बाहर बिल्कुल नहीं छोड़ती। इसके लिए मैं आपको एक टिप और दे देती हूँ कि आपकी कई बार एक गोल्डन जो ज्वेलरी होती है, उसके ऊपर आप ट्रांसपेरेंट नेल पेंट अगर लगा के छोड़ देते हैं, तो उसकी पॉलिश ज़्यादा टाइम स्टे करती है। और इसी तरीके से मेरी ये सारी ज्वेलरी जितनी मैंने चेन्नई से परचेज़ की थी, वो एज़ इट इज़ मैंने इसके अंदर रखी है और वो आज भी वैसी की वैसी ही है। और कुछ चीज़ें कुछ ऐसे आपके पास होते हैं पीसेस जो आपके बहुत प्रेशियस होते हैं, जिनको आपको बहुत सँभाल के रखना होता है, तो उसके लिए कुछ ऐसे ऑर्गेनाइज़र्स भी आते हैं। अगर आप इसको देखेंगे तो आप इसको देखिए, इसमें मैंने एक-एक पीस को अलग लगाया ताकि वो किसी एक दूसरे से टकराए नहीं और वो खराब ना हो। तो जो जैसा पीस है उसको उसी के हिसाब से केयर दी जाती है। इसी तरह से मेरा ये एक बॉक्स है, मैंने सिल्वर और गोल्डन दोनों ही ज्वेलरीज़ को हमेशा अलग रखा है। वहाँ पे भी आपने पीछे भी देखा होगा अगर, तो मैंने सिल्वर और गोल्डन ज्वेलरी सारी अपनी अलग रखी है और मैं इसी तरीके से अपनी सारी ज्वेलरी को प्रोटेक्ट करती हूँ। तो ये थी मेरी सारी ज्वेलरी जो आपने देखी। ये आपने जितना भी ज्वेलरी ऑर्गेनाइज़ेशन देखा है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं आपको ये बोलूँ कि सभी कुछ नया है या सभी कुछ पुराना नहीं, बहुत पुराना भी है और बिल्कुल नया भी है। तो इट ऑल मैटर्स कि आप उसको कैसे रख रहे हैं। मेरे लिए ₹20 की भी चीज़ उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी 200 वाली और जितनी 2000 वाली। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप अपनी ज्वेलरी को कैसे रख रहे हैं। मेरी ज्वेलरी ऑर्गेनाइज़ेशन के आइडियाज़ यही हैं जो मैंने आज आपके साथ शेयर किए हैं और आगे भी मैं और ऑर्गेनाइज़ेशन की वीडियोज़ जैसे कि कैसे मैं अपने मेकअप का सामान ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, ये सब चीज़ें मैं आपके साथ टाइम बाय टाइम शेयर करती रहूँगी। बीच-बीच में मेरे व्लॉग्स ये ऑर्गेनाइज़ेशन के आते रहेंगे और अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो या फिर किसी भी तरह से ये आपके किसी काम आया हो, तो इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। नोटिफ़िकेशन का बटन दबाना नहीं भूलना क्योंकि ये मैं हर अपने व्लॉग में बोलती हूँ, क्योंकि अगर आप नोटिफ़िकेशन का बटन दबाएँगे तभी मेरी नई वीडियोज़ आप तक पहुँच पाएँगी। और इसके साथ मैंने जो जितनी भी इन्फॉर्मेशन हो सका है मैंने आपसे शेयर किया है और अगर आपके कुछ और आइडियाज़ हों ज्वेलरी ऑर्गेनाइज़ेशन से लेके तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। आई विल बी मोर हैप्पी क्योंकि मुझे आप लोगों से भी सीखना है। तो अब इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए गुड बाय।